हेलो इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी राव और आज हम लाइफ इंश्योरेंस की सीरीज़ में आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं जहां हम आपके साथ यूलिप इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिले। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूलिप प्लान है क्या। यूलिप प्लान लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी के वो प्लान हैं जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको यहाँ पर आपके प्रीमियम के प्रॉफिट भी मिलते हैं। प्रीमियम के प्रॉफिट से मेरा मतलब है कि जो भी प्रीमियम आप भरते हैं वो प्रीमियम आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। इसके साथ साथ यूलिप प्लान के कुछ और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि पहला फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको अपने लाइफ कवर को इन्हेंस करने की फ्रीडम है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी लेते समय अगर आपने कम प्रीमियम का भुगतान किया था और इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा प्रीमियम भर के लाइफ इंश्योरेंस का कवर इन्हेंस करना चाहता हूँ या प्रॉफिट इन्हेंस करना चाहता हूँ, सो आपको ये पूरी फ्रीडम है कि पॉलिसी शुरू होने के बाद भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें सबसे अच्छा चीज़ आपको ये मिलता है, अगर आप किसी भी फंड की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो आप फंड्स को स्विच भी कर सकते हैं। आप अपने भरे हुए प्रीमियम को कहीं और भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर मिलता है। आपका प्रीमियम कहाँ लगाया जा रहा है इसकी आपको पूरी जानकारी होती है। आपका प्रीमियम शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है या फिर गवर्नमेंट की किसी सिक्योरिटी में लगाया जा रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। आप इसको ईजिली चेक कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि आपका लगाया हुआ प्रीमियम किन फंड्स में लगाया जाता है। यूलिप प्लान में 3 तरह के आपको फंड्स मिलते हैं। पहला होता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का मतलब होता है शेयर मार्केट में आपका पैसा लगेगा, स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा। दूसरा होता है डेट फंड। डेट फंड का मतलब होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज या फिर ऐसे फाइनेंशियल एंटिटीज जहां से आपको फिक्स इनकम मिलती है या फिक्स प्रॉफिट मिलता है। ये वो एंटिटीज हैं जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, बट यस, यहाँ पे आपको फिक्स होता है, रिस्क आपका कम होता है। इसके अलावा एक फंड होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में आपका आधा पैसा डेट फंड में और आधा पैसा इक्विटी फंड में लगाया जाता है ताकि आपके प्रॉफिट को बैलेंस किया जा सके। कस्टमर के पास पूरी चॉइस होती है कि इनमें से किसी भी फंड में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। यूलिप प्लान में कुछ चार्जेस भी होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला चार्ज होता है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन फीस। इंश्योरेंस कंपनी जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती है उसके रिगार्डिंग वो आपसे चार्जेस लेती है, जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फीस। इसके बाद आता है आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपके प्रीमियम को डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो इन जगहों पे जब इन्वेस्ट किया जाता है आपके प्रीमियम को एलोकेट किया जाता है, इसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे चार्जेस लेती है। तीसरा चार्ज होता है आपका फंड मैनेजमेंट चार्ज। फंड मैनेजमेंट चार्ज जो होता है वो आपके फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स को दिया जाता है। जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं उनको फंड मैनेजर्स डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और जहां उनको प्रॉफिट नहीं लगता फिर वो उनको स्विच भी करते रहते हैं। इसी तरीके से जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके लिए चार्जेस लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज। फोर्थ चार्ज होता है आपका इसमें फंड स्विचिंग चार्ज। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इक्विटी में फ़ायदा नहीं हो रहा और आप डेट में जाना चाहते हैं तो आपको ये आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी के लिए आपको छोटी सी कीमत भी देनी होती है, जिसे हम कहते हैं फंड स्विचिंग फीस। मोर्टेलिटी चार्ज। मोर्टेलिटी चार्ज आप पे करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए। मैंने आपको प्लान की शुरुआत में ही बताया था कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा भी मिलता है। तो डेथ बेनिफिट के लिए जो पैसा आप पे करते हैं उसे हम कहते हैं मोर्टेलिटी चार्जेस। इसके अलावा इसमें जो लास्ट चार्ज होता है वो होता है राइडर चार्ज। अगर आप अपनी यूलिप पॉलिसी के साथ कोई एक्सीडेंटल राइडर या क्रिटिकल इलनेस राइडर या कोई भी अदर राइडर ऐड करते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेटली अलग से पेमेंट करनी होती है। यहाँ पे सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेशन फीस या प्रीमियम एलोकेशन का जो फीस है वो आपके प्रीमियम से डिडक्ट किया जाता है। उसके अलावा जितने भी चार्जेस आपके हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से डिडक्ट किए जाते हैं।
तो यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं इंडिया में जो आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करती, वो आपके प्रॉफिट मार्जिन में से ही चार्जेस लेती हैं। और वहीं पे कुछ कंपनी ऐसी हैं जो 1 या 2 चार्जेस का पैसा आपके प्रीमियम से लेती हैं, बाकी सारे चार्जेस आपके प्रॉफिट मार्जिन से लेती हैं ताकि मैक्सिमम प्रीमियम मार्केट में इन्वेस्ट हो सके। अगर यहाँ पे हम डेथ बेनिफिट की बात करते हैं कि डेथ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे डेथ बेनिफिट में इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है कि इन 3 में से जो भी हायर होगा हम आपको पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके भरे हुए प्रीमियम और आपके डेथ का अमाउंट अगर इक्वल हो जाता है तो आपके भरे हुए प्रीमियम का 105% आपको पे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेथ बेनिफिट था 10 लाख का और आपके भरे हुए प्रीमियम भी 10 लाख थे। इन दैट केस जितना आपने पे किया उतना ही कंपनी आपको नहीं देगी, 105% आपको मिलेगा, यानी कि 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अलावा हम ये भी चेक करेंगे कि फंड वैल्यू कितनी है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था मार्केट में उसका अमाउंट कितना है। हो सकता है वो 10 लाख से भी ज़्यादा हो, तो इन दैट केस आपको फंड वैल्यू मिलेगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था, फंड वैल्यू इतनी ज़्यादा आपकी प्रॉफिट में नहीं है और डेथ का बेनिफिट जो डेथ सम एश्योर्ड है वो ज़्यादा बनता है, तो आपको डेथ का सम एश्योर्ड ही दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक प्रीमियम भरा है, 1 लाख रुपए भरा है, तो और ऐसे में उनकी डेथ हो जाती है तो इतनी जल्दी फंड भी प्रॉफिट नहीं लाते हैं। ऐसे में आपको डेथ का सम एश्योर्ड मिलेगा, मतलब 10 लाख रुपीस। तो इन डेथ के केसेस में इन तीनों में से जो भी रकम ज़्यादा होगी आपके नॉमिनी को वही पे की जाएगी। आपके भरे हुए प्रीमियम का 105% भी हो सकता है, फंड वैल्यू भी हो सकता है, और जो डेथ का सम एश्योर्ड कंपनी ने निश्चित किया था वो भी हो सकता है। तो डेथ के टाइम पे इन तीनों रकम में से जो रकम सबसे ज़्यादा होगी वही नॉमिनी को पे की जाएगी। तो आज की हमारे प्लान में मैं आपको इतनी जानकारी शेयर करना चाहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।